हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, और बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको एक एक क्वेश्चन इस बुक से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का नया टॉपिक, गोला यानी कि स्पेयर। चैप्टर नंबर 25 3D क्षेत्रमिति, टाइप नंबर 6। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताए जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, गोला 3D इमेज में आता है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन। 4/3 पाई आर का घन। गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? देखिए, गोले के मेन ये 2 पॉइंट होते हैं, इन्हीं 2 पॉइंटों के अकॉर्डिंग गोले के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है अर्धगोला, आधा गोला। अर्धगोले का आयतन पूरे गोले के आयतन का आधा होता है। जैसे 4/3 पाई आर का घन, यहाँ 4 की जगह 2 लिख देंगे, 2/3 पाई आर का घन ये होता है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, पूरे गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ये हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद आता है गोलीय कोश। गोलीय कोश भी स्टैंडर्ड है। ये गोलीय कोश का आयतन जब पूछा जाए 4/3 पाई आर का घन है, तो यहाँ पर बड़े आर की त्रिज्या माइनस छोटे आर का घन, यानी बड़े आर का घन माइनस छोटे आर का घन। ये गोलीय कोश का आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन माइनस छोटे आर का घन, ये वाला। तो इस प्रकार हम जान गए हैं कि गोलीय कोश का आयतन ये है, अर्धगोले का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और गोले का आयतन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ। इस प्रकार हम तीनों इमेज से रिलेटेड क्वेश्चनों को समझ जाएंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे बहुत आसान और सरल रूप से बनाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर आता है 119, और 119 को जानेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि क्या पूछ रहा है और क्या हमसे देना चाह रहा है। ये यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि मैंने अभी बताया था, पूरा गोला है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ दिया है 36 पाई। देखिए, इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर बराबर, इक्वल टू इक्वल। इधर 4 पाई आर स्क्वायर 36 पाई है, और इधर 4 पाई आर स्क्वायर है। पाई से पाई 4 नम 36, 9 हो गया 3 का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए गया क्योंकि यहाँ त्रिज्या का वर्ग है, तो आर बराबर हो जाएगा 3, यानी गोले की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए इज राइट। गोले की त्रिज्या पूछा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 120। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है। अब वही तरीका, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू भरेंगे, 4 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 21 गुणा 21 लगेगा, और 7 ये 21, 22 चौका 88 गुणा 21 63। ये तो इसमें इकाई अंकों की गुणा करेंगे, 3 8 24, इकाई अंक 4 आता है। तो 4 किस में आता है? लास्ट डिजिट ऑप्शन डी में आता है। 5544 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट यही है। लीजिए, आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 5544 मीटर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये रहा सिंपल तरीका। क्वेश्चन नंबर 121। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर है। 4 पाई का मान 22/7, आर हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 22 चौका 88 गुणा 4/7, 4 8 32, 3 4 32, 3 35, 352/7।
लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 352/7। ये तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा बनता है 352/7। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 122 आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल S के एक ठोस गोले को, देखिए एक है पृष्ठीय क्षेत्रफल S है गोले का, उस ठोस गोले को दो त्रिज्या तलों द्वारा 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, दो त्रिज्या तलों द्वारा, और सभी टुकड़ों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो जब प्रत्येक टुकड़े को दो अर्धवर्ताकार टुकड़ों में काटा जाता है तो उसमें दो अर्धवर्ताकार क्षेत्रफल बढ़ जाता है। देखो ध्यान से देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल S के एक ठोस गोले को दो त्रिज्या तलों द्वारा 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। ऐसे इसको काटा जाता है ये, तो इसमें क्या क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ गया, इसमें दो अर्धवर्ताकार क्षेत्र बन जाएंगे इसमें। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा पहले पृष्ठ क्षेत्रफल का दुगुना, ये दो बन जाएंगे तो दुगुना हो जाएगा ये, तो पहले पृष्ठ क्षेत्रफल का यह दुगुना बन जाता है। देखो जब एक गोले को दो अर्धवर्ताकार दो त्रिज्या तलों द्वारा 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है तो उनके बीच क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पाई r स्क्वायर, एक इधर बढ़ गया उसमें एक इसमें, दो तो पहले वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल S का दुगुना हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले वाले का दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है, एक गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों बराबर है। यदि गोलों का सतही क्षेत्रफल लंबवृत्ताकार शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r 3√2 L जमा r 3√2। ये दोनों आपस में बराबर है तो शंकु की ऊंचाई निकालनी है। देखो पाई से पाई काटा मैंने और √3/2, इधर √3/2 कट गया, 3√2 तो 4 गुणा 3√2 बचेगा इधर से और बराबर L जमा 3√2। ये 4 ते 12√2 में से 3√2 घटाएंगे 9√2 बराबर L, यानी तिर्यक ऊंचाई आ गई 9√2। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। शंकु की ऊंचाई हमें बतानी है। L बराबर रूट में, या ऐसा कर लीजिए L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर जमा r स्क्वायर, ऐसे यहाँ से हल हो जाएगा। L स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे 9 का वर्ग 81 गुणा 2 बराबर h स्क्वायर जमा r का स्क्वायर 3 है, 3 का वर्ग 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये अब 18 इसमें से घटाएंगे 2 एकम 2, 2 8 16, 18 घटा देंगे h स्क्वायर, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 1 गया 4, 144 h स्क्वायर, h बराबर 12, h बराबर 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हो गया h बराबर
12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 124, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124। एक गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका व्यास 42 मीटर है। तो सीधी सी बात है, गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर का घन ये होता है। अब 4/3 पाई का मान बराबर 22/7, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या 21 गुणा 21 गुणा 21, ये होगा आर का घन। 7 ये 21, क्लियर है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो 4 दूनी 8, 8 एकम 8 एकम 8, लास्ट डिजिट 8 आ रहा है इकाई अंक। तो जिसमें लास्ट डिजिट 8 आ जाए वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखो अगर 2 3 में आ जाए लास्ट डिजिट 8 तो फिर सबकी गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 38,808 मीटर की घात 3। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आता है 125। 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र है। गोलाकार पात्र की जो त्रिज्या है आंतरिक वह आर बराबर हो जाएगी, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाती है सेंटीमीटर। तो पात्र की धारिता मतलब आयतन, गोले का आयतन वॉल्यूम निकालना है। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का घन 7 का घन 343, 4/3 पाई आर का घन। 7 से काटा 49 बार। अब देखो 22 9 198, हासिल 19, 22 4 88, 9 8 17 10, 1078 गुणा 4 से करेंगे और 3 से भाग, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 8 32, 3 4 28, 3 31, 4 कम 4, 3 से भाग, 3 एकम 3 चौक 12, देखो 3 एकम 3 1 3 चौक 12, 1 हो गया 11, 3 3 9, 3 7 21, और ये हो गया 1437.33, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। देख लीजिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए इजी है, सरल है, आसान है, बट जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। गोले का आयतन बताना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया। अब देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर हो गया 1386। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मालूम होगी, जिसकी वजह से हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कटिंग कर लेते हैं। 4 3 12, 4 चौक 16, 4 से तो नहीं कटेगा, तो आप ऐसा कर लीजिए 22 से काटेंगे, 22 6 132, 6 22 3 66, क्लियर हो गया। अब आर स्क्वायर बराबर होगा 7 9 7 गुणा 7 9 63 बटे में 4, तो ये हो गया 7 3 21 बटे में 2 का होल स्क्वायर से स्क्वायर घटा, आर बराबर 21 बटे में 2। ये हमें त्रिज्या मालूम हो गई है। अब गोले का आयतन पूछा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन 4/3 पाई का मान 22/7, आर का घन 21/2 गुणा 21/2। अब बस इसको हल करेंगे। देखिए 7 3 21 से 21 कट गया, 2 दूनी 4 से 4, 2 से 11। अब लास्ट डिजिट देखेंगे, एक ही कम एक ही कम एक आ रहा है, और एक तो 3 में है कम से कम, तो सभी की गुणा करेंगे। 21 21 441 गुणा 11, 11 एकम 11,
हासिल है 11 चौक 44 और 1 45। देखिए 51 वाला आ गया, 2 है, 4 11 चौक 44 4 48। अब आ गया देखिए 4851। 4851 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 4851। क्वेश्चन नंबर 127। देखो, एक ठोस एक अर्धगोले पर लगे शंकु के आकार का है, दोनों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन बताए। तो अर्धगोला और शंकु का आयतन जोड़ेंगे, ठोस का आयतन आ जाएगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर का घन, त्रिज्या दोनों की बराबर है, 2 का घन हो गया 8, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या 2 है, 2 का वर्ग 4, और ऊंचाई शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है 2, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया। अब जोड़िए, 3 एलसीएम आ जाएगा नीचे, 8 दूनी 16 पाई, 4 दूनी 8 पाई, 24 पाई हो जाएगा। 3 8 24, 8 पाई आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत सिंपल और आसान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 128। एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार, जिसकी लंबाई 7 और चौड़ाई यानी कि व्यास 2 सेंटीमीटर। गोलाकार आकृति का व्यास इतने सेंटीमीटर, इसे पूरा भरा हुआ आवश्यक जल की मात्रा बताएं। तो ऊपर से बेलनाकार है, ऊपरी हिस्सा बेलनाकार, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। नीचे से गोलाकार आकृति है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर का घन। चलिए, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 2 है व्यास, चौड़ाई यानी कि 4 है, तो त्रिज्या 2, 2 का वर्ग 4, और एच कितना हो गया 7, जमा 4/3 पाई का मान 22/7, आर का घन 21 का 61/8, यानी इसका 2 करेंगे, व्यास का आधा, त्रिज्या हो जाएगी 21/2 का घन होगा 61/8। अब इसको हल करेंगे। देखो, 7 से 7 काटा, 22 चौक 88, तो ये हो गया, प्लस 4 दूनी 8, 2 से काटा 11 बार, और 7 21 चौक 84, 6 21 चौक 84, 8 21 चौक 84, 2 21 एकम 21। अब 11 से 4 से 41 के साथ गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 4 11 चौक 44 4 48। जोड़ेंगे इन्हें, 1 और 8 9, 5 8 13, हासिल 1 9, 4939, 4939। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यदि बेलन की त्रिज्या 4 है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच जमा आर, और ये गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा 4 पाई आर का स्क्वायर का आधा है। बेलन की ऊंचाई बताए एच। पाई से पाई काटा, और 2 दूनी 4, 2, आर कितना है, बेलन की त्रिज्या हो गई 4, एच जमा 4 बराबर 2, आर स्क्वायर कितना है इसका
गोले की त्रिज्या 8 का वर्ग 64। अब देखिए यहाँ से इसकी ऊंचाई आ जाएगी, 2 से 2 काटा, 4 से काटा 16 बार, h बराबर 16 में से 4 घटाया 12, 12 आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा 12। क्वेश्चन नंबर 130। देखो क्वेश्चन नंबर 130 का सॉल्यूशन करेंगे। एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, देखिए पहले गोले की त्रिज्या r थी, अब हो गया r जमा 2, ये हो गई गोले की त्रिज्या। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे, वृद्धि का पता लग जाएगा क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हमें गोले की त्रिज्या मालूम करनी है। तो देखिए 4 पाई कॉमन आ गया ये दोनों में, r प्लस 2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर जमा 2 का 4 जमा 2 दूनी 4r माइनस r स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई बार कॉमन आ गया, बराबर 704। r स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, 4 पाई का मान 22/7, 4 जमा 4r बराबर हो गया 704। अब देखिए 22 से काटेंगे, 22 3 66, 22 दूनी 44, 4 8 32, 8 7 56, 4 जमा 4r बराबर 56, 56 में से 4 घटाएंगे, 4r बराबर 52, 52 को 4 से भाग करेंगे 13, तो r बराबर हो गया 13। तो पहले वाले गोले की त्रिज्या थी 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131। यदि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, पहले 1 थी अब आधी हो गई, क्लियर है, तो नया आयतन मूल आयतन से कितना गुना होगा। गोले का आयतन त्रिज्या का घन, ये त्रिज्या थी, पहले r1 थी अब r2 हो गई, तो मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का घन, 1 का घन 1, 4/3 पाई r का घन 1/2 का घन हो गया 1/8। ये देखिए यहाँ पर 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 1 से यह कितना गुना हो गया, 1/8 गुना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/8, तो 1/8 गुना हो जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लेंगे 32, 132। दो गोलों के आयतन का अनुपात बताना जहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 1/4। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर बराबर होगा 1/4। देखिए यहाँ पर हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात में इसे कन्वर्ट करा, 4 पाई 1/2 का होल स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, r1 की वैल्यू 1, r2 की वैल्यू 2। तो गोलों का आयतन का अनुपात बताना। गोले का आयतन 4/3 पाई, r का घन 1 का घन 1, 4/3 पाई r का घन 2, 2 का घन 8, ये रहा 4/3 पाई से 4/3 पाई 1/8।
यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1:8। ऑप्शन सी लीजिए, हो गया, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 133, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133। दो गोलों के आयतनों का अनुपात। देखिए गोले के आयतन का अनुपात होता है 4/3 पाई आर का घन। ये होता है 4/3 पाई आर का घन। देखिए दो गोलों के आयतनों का अनुपात 216 और 125 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। देखिए हमें ये मालूम है कि 4/3 पाई आर का घन है, इसमें भी 4/3 पाई, इसमें भी 4/3 पाई आर का घन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, पहले का 4/3 पाई आर का घन बटे में दूसरे का भी 4/3 पाई R2 ले लेंगे, इसकी त्रिज्या का घन बराबर दिया है 216/125। आप इसको ऐसे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे कि 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ये किसका घन है? R का घन, यानी ये 6 का घन है ये, और ये 125 5 का घन है, यानी कि R की त्रिज्या होगी यहाँ R2 हो गया 5। देखो ऐसे, तो इसका मतलब हमें मालूम हो गया दोनों गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 5 है। देखो ऐसे, लेकिन हमें ऐसे करने में टाइम लगता है, ऐसे मत करो, सीधा माइंड का यूज करें। देखो हमें पता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर का घन है, ये आर का घन है ये, यानी किसका घन है? 216 6 का घन होता है, 125 5 का घन होता है ये, यानी कि यहाँ से हमें दोनों गोलों के त्रिज्याओं का मान पता लग गया कि गोले की त्रिज्या 6 5 के रेशो में, यानी 6, पहले गोले की त्रिज्या 6 है, दूसरे गोले की त्रिज्या है 5। त्रिज्या का घन है ना, गोले का आयतन त्रिज्या का घन, 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, त्रिज्या का घन 6 का घन 5 का घन, खत्म। तो 6 5 दोनों की त्रिज्या आ गई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई R², दोनों में 4 पाई कट जाएगा, बस इन्हीं का स्क्वायर कर दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। 6 का वर्ग 36, इन्हीं का वर्ग कर दीजिए, और 5 का वर्ग 25। सीधा सीधा आप ऐसे कर दीजिए, इजी हो जाएगा, माइंड मैंने आपका सेट कर दिया है कैसे है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, खत्म। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको माइंड का यूज करना है। एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, देखो अगर आप माइंड को ज़्यादा यूज करके चलोगे तो आपके लिए तभी इजी होगी चीज़ें, तभी मैथ की हर कंडीशन हर क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। अगर आप सीधा सीधा सिंपल तरीके से पढ़ते रहेंगे चीज़ों को हर जगह हर बार, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। आपको फास्टर बनना है, टेक्निकल तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है, सीखना है। देखो एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 5 से बढ़कर वह 10 सेंटीमीटर हो जाती है। देखो पहली त्रिज्या 5 बताई, फिर बढ़कर वह 10 सेंटीमीटर हो जाती है, उसमें अधिक हवा डाली जाती है जिसकी वजह से वह 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो मुझे पता लग गया पहली कंडीशन में त्रिज्या 5 थी, दूसरी कंडीशन हवा भरते ही वह दूसरी कंडीशन में त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो मूल गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R², यानी त्रिज्या का वर्ग करेंगे 5 का वर्ग 25, और फूले हुए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 का वर्ग 100, ये आ गया। तो इनका अनुपात बताना, 25 × 25, 25 × 100, 1:4 आ गया। बस आप ऐसे डायरेक्ट करो, ये तो आपको पता ही है। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई R², और ये भी आपको पता गोले का आयतन 4/3 पाई R का घन। दो ही कॉन्सेप्ट चलते हैं इसमें, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने 1:4 के रेशो में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 135, दो गोलों के आयतन का अनुपात। देखिए यहाँ पर भी आयतन का अनुपात था ये, तो ये किसका आयतन है, यानी त्रिज्या का घन है, ये 3 का घन है और ये 2 का घन है। तो हमें पता लग गया दोनों गोलों की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या 3 थी, दूसरे की 2। अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात वही
4 पाई आर का स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, ये आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। लीजिए 9:4। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो ज़्यादा माइंड का यूज करो चीज़ों को आसान बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 136। देखो बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। प्रत्येक 1 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की गेंदों की संख्या हमें बतानी है जिन्हें 16 सेंटीमीटर व्यास के एक शीशे के गोले से बनाया जाता है। देखिए शीशे के गोला है 16 सेंटीमीटर व्यास, उसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास वाली छोटी छोटी शीशे की गेंदें बनानी, तो उन गेंदों की संख्या हमें बताना। तो सीधी सी बात है, बड़ा जो शीशे की जो गोला है 16 सेंटीमीटर व्यास, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8, त्रिज्या 8 हो जाएगी। तो बड़े गोले के आयतन को छोटे गोले के आयतन से भाग दे देंगे और आयतन होगा त्रिज्या का घन कर देंगे सीधा ही, क्योंकि दोनों में 4/3 पाई कट जाएगा, दोनों में कॉमन होने के कारण सीधा त्रिज्या का घन आयतन कहलाता है। त्रिज्या 8 आ गई इसकी, देखो इसकी त्रिज्या जो हो गई 8 आ गई, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 8 का घन करेंगे, त्रिज्या का घन गोले का आयतन 4/3 पाई आर का घन होता है, ये रहा 4/3 पाई आर का घन। तो त्रिज्या का घन 8 का घन कितना होगा 512 होगा, और बटे छोटे गोली के आयतन से भाग देंगे। इसकी त्रिज्या 1/2 होगी, व्यास 1 सेंटीमीटर है, 1 का आधा 1/2, तो 1/2 का घन करेंगे 1/8 हो जाएगा और ऊपर चले जाएंगे 8 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 512 गुणा 8 बराबर हो गया 4096, क्योंकि 512 गुणा 8 4096 होता है। तो छोटे छोटे जो गोले बनेंगे वे 4096 यानी कि 4096 बनेंगे। लीजिए आंसर आ गया, कुछ भी मेहनत नहीं है, बस माइंड का खेल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन पर। 0.3 मिलीमीटर त्रिज्या वाले, देखो मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से भाग करते हैं, सेंटीमीटर बन जाएगा। और 3200 मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, मीटर के सेंटीमीटर 100 से गुणा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बेलनाकार तार के तांबे को, मतलब तांबे के तार को पिघाल कर एक गोला बनाया जा, तो यानी बेलनाकार का मतलब हो गया बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बेलन का आयतन लिखेंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर ये लेंगे, 0.3 गुणा 0.3 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर बना दीजिए साथ के साथ, पाई आर स्क्वायर। एच ये लंबाई एच का काम करेगा, 3200 मीटर के सेंटीमीटर बना दीजिए साथ के साथ 100 से गुणा। ये आ गया बेलन का आयतन। ये बेलन का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इससे गोला बनाया जाएगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन। अब देखिए यहाँ से आर आ जाएगा, उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बाद में बताना है। सबसे पहले पाई से पाई काटा और 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 2 दशमलव से मैंने ये 2 जीरो हटाई, 4 अठे 32, 3 तिये 9 तिये 27, अट्ठे 216। देखो 3 तिये 9 तिये 27 अट्ठे 216। आर का घन बराबर 6 का घन हो गया, क्योंकि 216 6 का घन होता है। घन से घन खत्म, आर बराबर हो गया 6, यानी कि हमें पता लग गया है गोले की जो त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर 6 का वर्ग 36 हो जाएगा यहाँ, तो 36 चौका 144 पाई। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 36 चौका 144 पाई, खत्म। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 138 करेंगे और तोड़ फोड़ मचाएंगे क्वेश्चनों में। 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 6 होगी, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है
उसे पिघलाया जाता है। पिघलाया जाता है तो मतलब गोले का आयतन बराबर 3 गोलों में उसे बना दिया जाता है। दोनों गोलों का, पहले 2 गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। जब व्यास 6 है तो इसकी त्रिज्या 3 होगी, इसकी 5 होगी त्रिज्या। व्यास की आधी त्रिज्या कहलाती है। तीसरे गोले की त्रिज्या निकालेंगे और फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बाद में। जैसे यहाँ पहले त्रिज्या निकाली फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीधी सी बात है। गोले का आयतन करेंगे 4/3 पाई आर का घन, आर 6 है, 6 का घन 216 हो जाएगा। ये बड़ा गोला है, इसमें से 3 गोले बनाए जाएंगे। पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर का घन, 3 का घन हो गया 27 प्लस 4/3 पाई आर का घन 125 प्लस 4/3 पाई आर का घन। इसमें हमें तीसरे गोले की त्रिज्या निकालनी। अब देखो इनमें कॉमन आ गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया कॉमन, खत्म। अब हम देखते हैं 125 और 27 से 152 हो गया। 152 हम 216 में से घटाएंगे, 216 में से 152, 4, 11 में 4 गए 5, 11 में से 5 गए 6, 64 बचता है। 64 बराबर हो गया आर का घन, यानी कि 4 बराबर आर हो गया। 4 का घन ही तो 64 होता है ना। तो त्रिज्या आ गई तीसरे गोले की 4। तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 16 चौका 64 पाई। ये आ गया तीसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 64 पाई। फिनिश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बिल्कुल फिनिश। क्वेश्चन नंबर 139। देखो क्वेश्चन नंबर 139। एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन है 972 पाई सेंटीमीटर की घात 3, 972 पाई घन सेंटीमीटर, और इसे पिघालकर 27 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं और 27 छोटे गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना। तो देखिए आयतन बराबर आयतन करेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट चलेगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर का घन, और कितने गोले बनने 27। तो यहाँ से हमें प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या मालूम हो जाएगी। देखिए पाई से पाई काटा मैंने, और 9 3 27, 9 एकम 9 0, 9 8 72, और 3 से 3 काटा, 4 दूनी 8, 4 7 28। आर बराबर आ गया 3 का घन 27, यानी कि आर बराबर 3 आ गया। छोटे गोले की त्रिज्या 3, तो छोटे गोलों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर है, 4 पाई आर कितना 3 का वर्ग 9, और ऐसे ऐसे 27 छोटे गोले चाहिए। तो इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 27 चौका 108 पाई गुणा 9, 9 8 72, 9, यह आ गया 972 पाई। गुणा करिए मैंने 972 पाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। क्वेश्चन नंबर आता है 140। देखो यह है 12 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोला है। अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई आर का घन, 12 गुणा 12, 3 बार लिखेंगे, ये होगा। और इसे तरल, इसके तरल को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंक्वाकार छोटी बोतल में भरना। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो 3/2 हो गई त्रिज्या इसकी, आर का यानी 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4 गुणा एच 4। और कितनी बोतल है वे, उनकी संख्या पूछ रहा बोतल। बस अब इसको हल करेंगे। पाई 3 से पाई 3, 4 से 4 काटा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, बोतल आ जाएगी 2 चौक 8 चौक 32 गुणा 12,
12 दूनी 24, 2 बारते 36, 2 38, 384। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 384, ऑप्शन बी। ये रहा। बिल्कुल आसान और इजी तरीके से इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन चलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं।